लेकिन यह आपके लिए नियत कर्म नहीं होगा। हो सकता है आपके लिए निषेध कर्म हो। कभी तो लोग कहते हैं कि हमेशा सत्कर्म करते हैं, सबकी मदद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन हमें तो कोई पूजा पाठ लगता नहीं, इतने अच्छे को निर्धारित कर ही नहीं सकता। तो आज आवश्यकता है हमें उन कर्मों को जानने की जो हमारे निर्धारित नियत मैंडेटरी कर्म है, जिसको हमें करना है, और निषेध कर्म चाहे वो कितने भी अच्छे हो, हमें उनको त्यागना होगा। इस समय लोग ऐसे मुझे पढ़ा रहे हैं, हम सब ओम दीपेभ्यो नमः, ओम दीपेभ्यो नमः, ओम प्रज्वलाय नमः, ओम प्राज्वल्य नमः। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अज्ञानता से प्रकाश की ओर। इससे पहले कि वक्ता उद्बोधन दें, मैं इस संस्थान के मुख्य अधिशासी अधिकारी गुमान भूषण जी से तथा एडवोकेट राकेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी को पट्टा बनाकर एवं बैच लगाकर, जिस प्रकार से हमने आज, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, यह इस संस्थान का 49वां स्थापना दिवस, जो संस्थापका कार्य शास्त्री जी मेरे पिता हैं, उनकी 99वीं जयंती है तथा ज्योतिष वास्तु का ये 24वां अधिवेशन है। हमने एस.के. दीक्षित जी और प्रवीण जैन जी, आप दोनों से निवेदन करूंगा कि सरस्वती जी को माल्यार्पण। नटराज, सारी विद्याएं भगवान शिव से निकली हैं, प्रशास्त्र हो या कोई सा भी ज्ञान हो, आदि योगी भी भगवान शिव ही है। लोकप्रिय सांसद जी राजेंद्र अग्रवाल जी का मैं एक बार बहुत जोरदार स्वागत करती हूँ, और हमें अपना आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में आज वह जो कोड ऑफ कर्मा है उसका प्लैटिनम पैकेज, उसका विमोचन करेंगे। कोड ऑफ कर्मा के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कि आपको यह बताता है कि आपके लाइफ के वह निर्धारित, वह नियत कर्म कौन से हैं, मैंडेटरी एक्ट्स कौन से हैं जो आपको निश्चित तौर पर करने ही करने हैं। अगर हमें यह पता चल जाए कि हम जीवन में ये करेंगे तो हमें यह पॉजिटिव चीज मिलने वाली है, तो कितना अच्छा होगा। हम लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। हमें अपनी लाइफ की डायरेक्शन पता है कि हमें वहां पहुंचने में इतना समय लगेगा, इस मार्ग से जाना है। हमारे बीच सिल्वर पैकेज आ चुका है, हमारे बीच गोल्ड पैकेज आ चुका है, और हमारे बीच आज विमोचन होने जा रहा है कोड ऑफ कर्मा के प्लैटिनम पैकेज का। आपका जीवन आपका खुद का बड़ा होता है, जीवन को खुद ही बनाते व बिगाड़ते हैं। हमारी अपने बारे में अपने नियत कर्मों की अज्ञानता ही हमारी बाधाओं और कष्टों का कारण होती है। वास्तविकता में नियत कर्म हमारे जीवन की ऊर्जा भी है और सॉफ्टवेयर भी है। बिना कर्मोलॉजी के ज्ञान के आप अपना मनचाहा भाग्य बनाने वाली एनर्जी को अपने जीवन में डाउनलोड करना नहीं जान पाते हैं। हमें अपना यह शरीर सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट की तरह मिल तो गया है, पर यूजर मैनुअल उसको इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। आदरणीय भूषण जी के पास वो कला है एक्चुअल में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कला है कि दूरदर्शिता। ये पकड़ जाते हैं कि किस व्यक्ति को मुझे कहाँ क्या बात होनी है, क्या सम्मान देना है, क्योंकि इतने बड़े ज्योतिष के ज्ञाता है, विद्वान व्यक्ति हैं। मैं इनको बहुत बहुत सत नमन प्रणाम भी करता हूँ और वास्तव में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सबसे पहले मैं सभागार में उपस्थित अपने सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। आदरणीय गुरु जी के चरणों में चरण स्पर्श। प्लैटिनम का तात्पर्य है
जो हीरे में जड़ा जाता हो या जिसमें हीरा जड़ा जाता है। और हम रत्नों में सबसे अधिक महत्व डायमंड को ही देते हैं, और उसमें भी कोहनूर हीरा सबसे महत्वपूर्ण है समय पृथ्वी पर। तो ये प्लैटिनम पैकेज इस तरह से हमारे काम करता है कि जो तुरंत समस्या तुरंत हल करे, लॉन्ग टर्म की समस्या लॉन्ग टर्म में करता रहेगा, यानी समस्या मुक्त जीवन जीने का पराविज्ञान। यानी कि हम संघर्ष तो हम करें, लेकिन संघर्षों का फल भी साथ साथ मिलता रहेगा, खाली संघर्ष ही ना बने रहे। अब हम सब खड़े होंगे इस महान ज्ञान को। भैया आप क्या कमान इस तरह से हमें कर्मों का ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि से ज्ञानी होती है। इसी प्रकार से मुख्य अतिथि जी को इसकी वो गांठ समझानी पड़ रही है कि खुलेगा कैसे। और देखिए खोल के गिरा, ढूंढ लिया, इसी तरह से हमें अपनी नियत निर्धारित करने है। और ये डिस्टेंस करवास हमें देंगे एक विशेष। अब जरा ताली बच जाए कि इससे बिल्कुल सील ऐसा बंद किया है। अच्छा, सील जो बंद है इसका भी नाम बता दें। ये प्लैटिनम पैकेज पहला है ये, और ये माननीय सांसद जी का ही बना है, इसीलिए वो भी वैसे विशेषता आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। प्लैटिनम बोर्ड ऑफ कर्मा का विमोचन आप सबके साथ हुआ। अब भगवान है इंस्टेंट रिलीफ के तौर पर बोर्ड ऑफ कर्मा आपके सामने आया है, और सांसद जी को मेहनत करनी पड़ी एक बेहतरीन चीज को, एक भविष्य की कुंजी को सामने लाने में। मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हर अच्छे कार्य को करने से पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी तो आप इसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अपने भविष्य के लिए, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। मैं भारत ज्ञान भूषण से मिलता हूँ, तो सुन के सुनता रहता हूँ, मतलब लोग ऐसा लगता है कि कितना उन्होंने अध्ययन किया है, कितना शोध किया है। और अभी जब 2 दिन पहले जो मिले तो मुझे कई बार लगता है कि इस शिखर पर आप जैसे अकेले हो। उन्होंने बताया कि हाँ अभी इसका विस्तार होना बहुत बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से वो तपस्या के साथ लगे हुए हैं, उन्होंने बताया कि 12 लोग और हैं, और संभवतः इस विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में सफलता के साथ जो काम कर रहे हैं वो अकेले हैं। तो ये उनकी विशेषता नहीं है। जैसा अभी हमारे श्री दीक्षित जी कह रहे थे कि वरिष्ठ और वशिष्ठता में कुछ फर्क होता है, तो ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय है भारत ज्ञान भूषण जी। देखिए बड़ा एक प्यारा संयोग है कि आज हमारे सबके श्रद्धेय महाप्राण बलवंतराय जी शास्त्री, उनका 99 वर्ष उनके पूरे हुए, अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये जो संस्थान है इसके 49 वर्ष पूरे हुए, अगले वर्ष 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और जो कार्यक्रम है 24वां है, अगले बार 25वां होगा। 100, 50, 25 का ऐसा अद्भुत मेल आता है। और अगले वर्ष सब कुछ अपने अंक पूरे करेंगे, एक वर्ष से अंक पूरे करेंगे, जयंती, स्वर्ण जयंती और इत्यादि इत्यादि। तो ये बड़ा ये पता नहीं ध्यान में अकस्मात जो न्यूमरोलॉजी के सहयोग बनते हैं, आपने बताया न्यूमरोलॉजी के संबंध में बताया, तो ये बड़ा अद्भुत सहयोग है। तो यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं विशेष रूप से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। पानी बहता है, पानी बहने से कुछ बहता रहता है, लेकिन यदि कोई जानकार व्यक्ति, कोई नॉलेजेबल व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति जब उसको समेटता है तो सिंचाई की व्यवस्था कर देता है, उसी पानी से, बहते पानी से, उसी से बिजली बना देता है। तो ये जो मैं ऐसा समझता हूँ कि आदरणीय हमारे भारत ज्ञान भूषण जी हैं,
हमको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या है। उसका परिणाम हम देखते हैं और परिणाम से प्रभावित होकर यहाँ बिजली बन रही है। हाँ, इससे जो सिंचाई हो रही है और सिंचाई होने की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, तो बिजली को निर्माण करने के लिए मैं आदरणीय भारत ज्ञान भूषण जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हालांकि अब थोड़ा सा मुझे जरूर हो रहा है कि इस प्रकार का जो हमारी के संबंध में जो जानकारी दी है, ये थोड़ा सा और पहले हो जाती तो थोड़ा सा और दे रहा है तो अच्छा है, इसका उपयोग मैं करूंगा ये। और देखिए, मैं जो बात कह रहा था तो वास्तव में उस समग्रता के कारण से हम बहुत सारे अपने वो बातें की हैं जो कोई सोच ही नहीं सकता है। पहले अब जैसे पश्चिम तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मन, बुद्धि, शरीर के बाद मन और बुद्धि तक तो हो गया, उसके आगे वो नहीं जा पाया है। उसके आगे उसको अनंत उसके लिए अंधकार सा लगता है। तो हम ही पहुंचे कि एक तत्व का कितना गहन चिंतन हमारे विश्व ने किया है और संबंधता के साथ किया है। तो जो दृष्टि जो मिली है, उन दृष्टियों में से ये सारी चीजें निकलती हैं। और अब जैसे हम तो हमेशा से कहते हैं, लोग कहते हैं कि पृथ्वी चपकी है, कि लोग कहते हैं पृथ्वी की दुनिया परिक्रमा के संदर्भ पूरे हुई परिक्रमा करता है, ये पश्चिमी वैज्ञानिक मानते थे। हमने शुरू से बात होता, हमने कहा कि ये जो है ये अनंत ब्रह्मांड है। मैंने कहा से किया, हमारे जहां कहा हम जो है परम पिता के दिशा में अनंत ब्रह्मांड नायक कहते जाएंगे। अगर माने ये जो हमारी समझ है वो इस समग्रता में से हुई है, और उस समग्रता में से कहीं भी कुछ ढूंढ लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और प्रत्येक तत्व हमको प्रभावित करता है क्योंकि हम उसी तत्व से बने हुए हैं। और यही मैं समझता हूँ, यही जो कॉमन सेंस कहती है, यही वास्तव में हमारी एस्ट्रोलॉजी है, यही हमारा ज्योतिष विज्ञान है। क्योंकि हमारे जो सबसे संबंध है वो हमको कैसे प्रभावित करते हैं, वो हमारी जो पुराने कर्म हैं तो वो कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का उत्तर केवल हम दे पाते हैं। हमारे आदरणीय योगेश मोहन जी बता रहे हैं, मेरे भाई हमारे सबके। अच्छा, ये भी है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबको। आइए ना, तो आप आइए। चौथा संयोग है, तो योगा हो, आयुर्वेद हो, हमारा ज्ञान विज्ञान हो, हमारा ज्योतिष विज्ञान हो, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी हो, ऐसे विभिन्न चीजें हैं, वो सब क्रमश है दुनिया में स्वीकार्य भी हो रही है, जो हमें प्रतिष्ठित भी हो रही है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस बदले हुए समय में हमारे परम आदरणीय भारत ज्ञान भूषण जी का भी जो ये एक प्रकार से अनुष्ठान है वो पूर्ण होगा, यशस्वी होगा। मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस बार फिर मुझको ये सम्मान और प्रेम प्रदान किया और साथ में मुझको एक एसेट मेरे लिए भी उन्होंने मुझको प्रदान किया जो मेरा मार्गदर्शन करेगा। मैं आपसे भी इससे भी कहूंगा इसके विषय में जुड़ें, इसका अनुभव करें और उस अनुभव के आधार पर फिर अपने अनुभव को और आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं इतना ही कह करके आप सबका बहुत बहुत पुनः अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और धीरे 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 भारत जी इसमें निपुण हुए और निपुण होने के साथ साथ इस ज्ञान को उन्होंने फैलाया। अच्छा, मुझे यहाँ आके एक बहुत अच्छी बात है कि भारत जी ने जो बीड़ा उठाया है अपनी संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए, इस मेरठ में इनके अलावा में है। आज हम जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, भारत मुस्लिम ने विश्व था 700 साल पहले, और आज फिर भारत उस पैगाम के ऊपर चल रहा है कि हम फिर विश्व गुरु बनने की स्थिति में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और वो विश्व गुरु हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम अपने पुरानी जो हमारी ज्ञान था उस ज्ञान को अगर हम पुनर्जीवित करें।
उसमें एक ज्योतिष ज्ञान की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ कि योगदान। तो जी कैसे मिलता है? जी आपको तब मिलता है जब आप अपना कर्तव्य और अपना कर्म दिखाते हैं। तो इसीलिए मेरी आप सब आचार्य से प्रार्थना है कि आप एक बहुत ही अच्छे राह पे चले हैं। इस राह के अंदर आप एक सम्मानित राह है। इस सम्मानित राह के अंदर आप प्रयास ये करिए कि सब लोग आपको दिल से, हृदय से आपको जी से संबोधन करें। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सौभाग्य है कि आज यहाँ इस छोटे से विद्यालय में, एक विश्व रूप का जो विद्यालय है, उसके कुलाधिपति हमारे समक्ष हैं और कितने सौभाग्यशाली हैं यहाँ के छात्र कि उनके कर्तव्य से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा व मार्कशीट प्राप्त करेंगे। हम एक बार फिर अपने मुख्य विशिष्ट अतिथि का स्वागत करते हैं। श्रीमती रचना यादव। समय प्रमाण पत्र जिन्होंने गृह गणित जी पर उद्बोधन। सोनिया सिंह जी अपने प्रथम सत्र में यह टॉप की थी और उसके बाद लगातार वो आचार्य फाइनल में हैं। ये यहाँ के एक होनहार मेधावी छात्र हैं। इनके भविष्य के लिए नीरज कुमार जी नोएडा से बना रहे हैं और आप अधिकारी हैं और ज्योतिष क्षेत्र में भी उनका अधिकृत अधिकार है। देवेंद्र जी और विराट इनको महाराज बोला जाता है तो अभी महाराज के तथा दीक्षांत समारोह में माननीय विशिष्ट अतिथि योगेश मोहन जी गुप्ता जी ने आज जो कि IMT यूनिवर्सिटी के विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये ज्ञान जन जन तक फैले और ख़ास तौर से शिक्षित लोगों पर फैले, क्योंकि ये बीच में विद्या अनपढ़ों के हाथ में आ गई थी। अब ये शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग पा रहा है और इस ज्योतिष का उत्थान होगा और निश्चित रूप से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए ये ज्योतिष का ज्ञान जन जन तक फैलेगा। तो इससे विश्व गुरु की स्थिति में हम सुदृढ़ हो सकते हैं। माननीय विशिष्ट अतिथि जी, यहाँ की जो प्राचार्य हैं, जो प्रतिभा दीक्षित जी हैं, उन्हीं से सब यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए हैं और हम उनको विशिष्ट अतिथि के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं इस शुभ प्रभाव को देने के लिए, ताकि उनके योगदान की सराहना सदा सदा इस शिक्षा संस्थान को बनी है। क्योंकि आपका बम्बई निवास है, लेकिन इस शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने के लिए संस्थान में यहाँ मेरठ है, तो हम उनके आभार। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में योगदान दे रही हैं और व्यवस्था संभाल में हम आभारी। इस विद्यालय को विद्या प्रदान कर रहे हैं, जैसे हर्षा भारद्वाज जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं संस्थान की तरफ से। जैसे ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना, शिक्षा प्राप्त करना, दोनों का तो मेरे पैर में इसलिए
वही अष्टमी कल ही है और वही अष्टमी की सबको शुभकामनाएं, सब माताओं को और सब